हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमला किया था। 14 जनवरी को उस हमले के 100 दिन पूरे हो गए। इस तरह इजराइल हमास युद्ध शुरू हुए भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में क्या क्या हुआ है, एक निगाह इस बात पर। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के दौरान करीब 1200 इजरायली मारे गए और 240 से अधिक बंधक बना लिए गए। इजराइल ने बदले की कार्रवाई के तौर पर गाजा पर भारी बमबारी शुरू की, जिसमें हमास के मुताबिक अब तक करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 8,000 से अधिक लड़ाकों को मारा है, जिसमें कई कमांडर तक शामिल हैं। 7 दिनों के युद्ध विराम के दौरान 110 बंधक रिहा किए गए, लेकिन 130 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। समझौते के मुताबिक बंधकों के बदले में इजराइल ने 210 फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा किया। आईडीएफ के मुताबिक उत्तरी गाजा में उसने हमास के मिलिट्री फ्रेमवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और अब वह मध्य और दक्षिणी गाजा में जमीनी अभियान को आगे बढ़ा रहा है। जमीनी अभियान से पहले उत्तरी गाजा से करीब 10 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा भेजा गया, जिनको अभी भी उत्तरी गाजा लौटने नहीं दिया गया है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा के 85% लोग मध्य और दक्षिणी गाजा में समेट दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमलों में 2 लाख से अधिक घर और करीब 2000 से अधिक ऐतिहासिक स्थल या तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। गाजा के दर्जनों अस्पताल हमले की जद में आए हैं, जिससे वहां इलाज या तो बंद हो गया है या मुश्किल से हो पा रहा है। गाजा में भोजन पानी से लेकर ईंधन तक की भारी किल्लत है। गाजा में काम करने वाली यूएन की एजेंसी के मुताबिक लाखों लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति है। इजिप्ट से लगने वाला राफा बॉर्डर सहायता पहुंचाने का एकमात्र जरिया है। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से 7,000 ट्रक मानवीय सहायता गाजा भेजी गई है। पूर्ण युद्ध विराम को लेकर अब तक की सारी कोशिशें जो हैं वो बेकार गई हैं। इजराइल बंधकों की वापसी और हमास को पूरी तरह से खत्म किए बगैर युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इजराइल के हमले बेरूत तक हुए हैं, जिसमें हमास के उपनेता की मौत हुई है। 3 महीने से अधिक की लड़ाई में पहली बार हिजबुल्लाह का एक बड़ा जो कमांडर है वो मारा गया है। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए, जिसमें 70 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। बदले में अमेरिका ने भी इराक में जवाबी कार्रवाई किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन 5 बार मध्य पूर्व का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अरब देशों और इजराइल के बीच के तनाव को कम करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। मध्य नवंबर से लाल सागर में हुती के हमलों ने युद्ध को और भड़का दिया है। व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका और यूके जैसे देशों ने यमन में हमले शुरू कर दिए हैं। हुती, हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन करने वाले ईरान को अमेरिका बार बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन इन संगठनों को ईरान का समर्थन जारी है। ईरान की तरफ से भी इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ लगातार तीखे बयान दिए जा रहे हैं। हुती के हमलों से विश्व अर्थव्यवस्था में संकट का नया दौर शुरू हुआ है, जो कोविड महामारी और रूस यूक्रेन जंग की वजह से पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रही थी। लाल सागर में जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। माल ढुलाई महंगा होने से दूसरी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। कुल मिलाकर 100 दिनों के युद्ध के बाद भी शांति की राह नज़दीक नजर नहीं आ रही।